अच्छा राजन जी, अपनी पेंटिंग के माध्यम से, अपने कुच्चे के माध्यम से अगर दर्शकों के साथ कोई ऐसे इमोशंस या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, जो आपको बहुत ही याद आते हैं या फिर आपको बड़े अच्छे लगते हैं, तो आप क्या शेयर करेंगे, क्या साझा करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? देखिए, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। मैं एक आध ज़रूर बताऊँगा कि बीच-बीच जी, में हमारी पेंटिंग्स वग़ैरह मतलब बनती रहती हैं, जो आध्यात्मिक तौर पे है। ऐसे तो हर तरीके की पेंटिंग्स वग़ैरह मैं बनाता हूँ, चाहे वो पोर्ट्रेट पेंटिंग हो, किसी व्यक्ति विशेष का चेहरा हो और तंजोर पेंटिंग हो, पिछवई पेंटिंग हो और आध्यात्मिक पेंटिंग हो, जिसमें देवी-देवताओं की भी चित्रकारी होती है। भगवान श्री राधा कृष्ण की चित्रकारी होती है, भगवान विष्णु की चित्रकारी होती है और जहाँ पे भी पेंटिंग वगैरह पे मैं एक किस्सा आपको सुनाऊँगा। अभी हाल ही में कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ, किसी को हमने बहुत बड़ी राधा कृष्ण की पेंटिंग हमने बना कर के दी थी, अष्ट सखियों के साथ। जी, तो उन्होंने अपने मंदिर के कक्ष में उनका बड़ा सुंदर मंदिर बनाया था। तो मैंने ही जी, उनको सजेस्ट जी, किया जी, था कि आप इस दीवार पे जो मंदिर का कक्ष है, जहाँ पे आपके विग्रह हैं, उसके पीछे वाली दीवार पे आप राधा कृष्ण अष्ट सखियों की आप पेंटिंग आप लगाइए और वो हमने बनाई उनके लिए, उनके आग्रह पे, उनके ऑर्डर पे, उनके कहने पे और जब पेंटिंग बन कर के तैयार हुई, इस पेंटिंग को बन कर के मतलब बनने में 20 से 25 दिन लगे थे, काफ़ी बड़ी पेंटिंग थी और उसकी कीमत भी कई लाखों जी, में थी और जब जी, उनके घर में वो पेंटिंग लगी और आज उसको काफ़ी समय हो गया, वो वहाँ पे बैठ कर के मंत्र जाप करते हैं, माला करते हैं, रामायण पढ़ते हैं या शास्त्र पढ़ते हैं। तो वो खुद बताते हैं, "राजन जी, यहाँ पे बैठ कर के आपकी पेंटिंग मतलब इतनी अलौकिक है कि यहाँ का दृश्य ही बदल गया। जैसे ही यहाँ पे ये पेंटिंग लगी है, यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल और यहाँ पे ऐसा लगने लग गया कि हम बस यहीं बैठे रहें, इसी कक्ष में बैठे रहें, यहाँ से निकलने का मन ही ना करे उनका।" वो कहते हैं यहाँ पे बैठ कर के हमारा मन करता है ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप करें या रामायण पढ़ें या भगवद गीता पढ़ें या भागवतम का पाठ करें। यहाँ पे बैठ कर के इस कक्ष में बैठ कर के जब से आपकी यहाँ पेंटिंग लगी है इस कक्ष में बैठ कर के बड़ा सात्विक एक माहौल बन गया। तो बल्कि हम तो ये बोलते हैं हमारी पेंटिंग नहीं, ये तो आपके जो भक्ति का कारण है, हम तो उनको यही चीज़ ही बोलते हैं कि आपकी भक्ति का कारण है कि वहाँ पे एक दिव्यता जागी है। तो बल्कि फिर भी वो हमारे को ये चीज़ ही बोला करते हैं कि नहीं जब से आपकी पेंटिंग वहाँ लगी है तो एक अलग ही अ, मतलब दृश्य बन गया है, एक अलग ही माहौल बन गया है, एक वातावरण बदल चुका है वहाँ का। तो ऐसे 1-2 और ऐसे हैं, किसी और को भी हमने पेंटिंग दी थी जो कि राम दरबार की पेंटिंग थी और यहीं दिल्ली में वो रहते जी, हैं हमारे एक क्लाइंट हैं जी, जिनके मंदिर में ही हमने पेंटिंग वगैरह दी थी। क्योंकि ये वाला इसलिए आज जी, हम इस टॉपिक के ऊपर बात वगैरह कर रहे हैं क्योंकि ये वाला राजीव जी ये आज का जो इंटरव्यू है वो आध्यात्मिकता के ऊपर है और हालाँकि हम हर जी, तरह की पेंटिंग वगैरह बनाते हैं लेकिन आज का टॉपिक जो है वो आध्यात्मिकता के ऊपर है, जी, तो इस वजह से हम आज के दिन जो इंटरव्यू हो रहा है, वो हम आध्यात्मिकता के ऊपर ही हम बात वगैरह कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं जी, आज ये वाली जी, चीज़ बिल्कुल। बोलना चाहूँगा कि जैसा कि आपने सवाल पूछा है, जी, तो जब से वहाँ राम दरबार की पेंटिंग वगैरह लगी है, तो वो भी उनका भी यही चीज़ें कहनी थी कि राजन जी यहाँ पे आपकी पेंटिंग लगी है, तो हमारे पूरे मंदिर का ना एक दृश्य ही बदल चुका है। यहाँ बैठने का इतना मन करता है, यहाँ बैठे हम, यहाँ पे माला जाप करें, यहाँ पे शास्त्र पढ़ें और जब से आपकी पेंटिंग लगी है, कई लोग तो ये भी तक बोलते हैं कि आपकी जब से हमारे घर में पेंटिंग आई है, हमारा कारोबार बढ़ गया। और हमारे दिन दूनी रात चौगनी हमारा काम भी बढ़ा है। पता नहीं हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो गया है, ऐसा लोग बोला करते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि जी, ये तो सब प्रभु राधा कृष्ण की कृपा है कि हमारा इसमें कुछ वो नहीं है। ये तो उन्होंने हमारे को प्रेरणा दी है और हम बनाते हैं अपने ब्रश से भगवान को सजाते हैं और एक दिव्य चेतना के साथ वो पेंटिंग बनाते हैं और एक भक्तों के घर में हमारी पेंटिंग वगैरह प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से वहाँ तक पहुँच जाती है, हम तो एक ज़रिया मानते हैं। अच्छा, आपके इन जवाबों में मैं एक सवाल ढूँढ रहा हूँ और वो ये सवाल ये है कि मैंने भी कई बार आपकी जो पेंटिंग देखी उसमें एक शांति, एक अजीब-सा एनर्जी मिलती है, फ़ील होती है। ये जो इफ़ेक्ट हैं, ये जो प्रभाव हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं? क्या इन पेंटिंग्स के लिए आप किसी साधना का प्रयोग करते हैं या कोई आप इसमें कोई अलग से तैयारी करते हैं या कोई ध्यान करते हैं? कैसे ये प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है? राजीव जी इसमें सही आप कह रहे हैं
एक आध्यात्मिकता की शक्ति की एक ज़रूरत होती है, तभी उस चीज़ को उकेरा जाता है, तभी उसको जी, चीज़ को बनाया जाता है। तो इसके लिए अगर हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर करनी हो, मेहनत तो करनी पड़ती है, डेफ़िनिटली। अगर किसी भी फ़ील्ड में जाना हो, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर यही चीज़ ही अगर हम भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग या किसी देवी-देवता की पेंटिंग बना रहे हैं और उसमें अगर अलौकिकता को डालना है, एक दिव्य चेतना को डालना है, तो दिव्य चेतना होनी भी चाहिए, तभी वो दिव्य चेतना पेंटिंग में आ पाएगी। तो उसको किया कैसे जाता है? मेरा एक दैनिक दिनचर्या है कि मैं जल्दी सुबह उठता हूँ और अभी आज का जो जी, समय चल रहा है वो कार्तिक का समय चल रहा है। कार्तिक का महीना 12 महीनों में से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो कार्तिक के महीने में वैसे जी, भी हम तो वैसे भी रोज़ उठते ही हैं, 4 साढ़े 4 हम उठ जाते हैं। तो मेरा मतलब जी, अलग से भी चलता है मेरा कि मैं उठ कर के मैं अपना आचमन वग़ैरह कर लेता हूँ। आचमन वग़ैरह करके मैं अपनी साधना, अपना ध्यान माला के जाप से मैं करता हूँ, माला करता हूँ। हमारा मंत्र जो है वो श्रील प्रभुपाद ने जो वर्ल्ड वाइड इसको फैलाया भगवान श्री कृष्ण ने जगह-जगह पे ये गाँव, कस्बे में जा-जा करके चैतन्य महाप्रभु ने भी इस चीज़ को विस्तार किया है। वो मंत्र क्या है? हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे अरे वाह! राम, राम राम हरे। तो सुबह वाह, उठ कर वाह, के वाह! बिल्कुल, बिल्कुल। ये मंत्र को हम जपते हैं और प्रभु को सिमरन करते हैं, प्रभु को ध्याते हैं और क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो वेला होता है, वो एकांतिक वेला होता है। उसमें ना तो कोई शोर-शराबा होता है, तो उसमें एकाग्रचित्त होकर के ध्यान बहुत अच्छे से लग पाता है। तो ध्यान जब लगता है, तो आप जब सुबह उठ कर के अगर आप ध्यान लगाएँगे, तो जब आप मंत्रों को आप जाप करते हैं, तो जब आप ध्यान लगाते हैं और उसके बाद जब आप कोई भी काम वगैरह करते हैं, तो वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि आप हर एक काम को एकाग्रता से आपने पहले से ये चीज़ सीख ली होती है, मंत्रों के उच्चारण से। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मंत्रों में बहुत शक्ति होती है और आप सारे काम जो है एकाग्रचित्त होकर के सारे काम वो कर सकते हैं। तो उससे भी आपको एक चेतना मिलती है। वही चेतना जब हम अपनी चित्रकारी में डालते हैं, तो जैसे कि लोग बताते हैं जैसे कि मैं आपको बोल ही चुका हूँ, इससे पहले वाले बातों में जी, कि वो सब भाव जो है वो डाले जाते हैं पेंटिंग के अंदर। तो राजीव जी यही है कि हमारे दिनचर्या इस तरीके की है कि हम अपना मेडिटेशन सुबह उठ कर के करते हैं, ध्यान वगैरह करते हैं और अभी कार्तिक भी चल रहा है, तो कार्तिक में तो और ज़्यादा 12 महीने में से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कार्तिक का महीना कहा जाता है। इसमें सबसे सुबह उठ कर के स्नान आदि करके और हम उसके बाद जो है आरती करते हैं, तुलसी जी की आरती होती है और तुलसी जी की आरती के बाद जो है नरसिंह देव जी की आरती की जाती है। फिर उसके बाद दामोदर अष्टकम पढ़ा जाता है। दामोदर अष्टकम पढ़ के फिर हम माला का जाप करते हैं और ये हमारा पूरा 1 महीना ऐसी साधना कार्तिक के महीने में चलती है और उसके बाद भी जो है हम अपनी अलग-अलग साधना हर महीने की उसके बाद जो है अपनी अलग-अलग साधना होती है। राजन जी, कई कला प्रदर्शनियों में मैंने आपकी कई सारी पेंटिंग्स देखा है, काफ़ी राधा कृष्ण की मूर्तियों से पेंटिंग से हट के भी आपकी पेंटिंग देखा है, काफ़ी हमें अट्रैक्ट भी करती हैं। लेकिन इनके बीच में एक एज़ ए जर्नलिस्ट मुझे कई बार ये सवाल आपसे करने का मन किया जो कि लेकिन मैं पूछ नहीं पाया। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप राधा कृष्ण की अ, मूर्तियाँ बनाते हैं, प्रतिमा बनाते हैं, पेंटिंग्स करते हैं और जब आप दूसरी पेंटिंग्स को बनाते हैं, तो उसमें उन दोनों के बीच में स्थिति क्या होती है? मन स्थिति आपकी क्या होती है? मतलब राधा कृष्ण की पेंटिंग बनाते समय मन स्थिति क्या होती है और दूसरी जो पेंटिंग बनाती है उसमें आपकी मन स्थिति क्या होती है? कितना क्या डिफरेंट होता है और क्या स्थिति होती है? राजीव जी, इसमें मैं डेफ़िनेटली ये चीज़ कहूँगा कि जब हम भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी को चित्रित कर रहे हैं या राम भगवान को चित्रित कर रहे हैं, सीता मैया को चित्रित कर रहे हैं, विष्णु भगवान को चित्रित कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली मेरा जी, रुझान ज़्यादा डिवोशनल पेंटिंग्स की तरफ है। उन पलड़ा जिसको हम कहते हैं कि ज़्यादा डिवोशनल पेंटिंग की तरफ है। मेरा उसमें अलौकिक मन लगता है, हुँ, एक मज़ा आता है। मतलब एक अच्छा भगवान को हुँ, कैसे सजाएँ, भगवान का मुखमंडल कैसे बनाएँ, भगवान की आँखें कैसे बनाएँ? अरे! इससे ज़्यादा भी सुंदर हम बना सकते हैं। भगवान का चरण इससे भी ज़्यादा जी, सुंदर बना सकते हैं। अरे! ये नहीं यहाँ पे ये हम डालते हैं या ये कलर स्कीम नहीं हम यहाँ पे दूसरी कलर स्कीम डालते हैं। मतलब एक और मज़ा हुँ, आता है भगवान को और सजाने में और करने में, भगवान को और ग्लोरीफाई करने जी, में, भगवान को और अलंकृत करने में मज़ा आता है कि बस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, बनाते जाओ। तो इस तरीके से रहता है। जी।
और रही बात दूसरी पेंटिंग्स वगैरह की, तो देखिए हम सब तरीके का काम वगैरह करते हैं। और जब दूसरी जी, पेंटिंग वगैरह बनती है, तो हाँ, ऐसा नहीं कि हमारा उसमें मन नहीं लगता, डेफ़िनेटली उसमें भी मन लगता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कीर्तन सुनते हैं। तो जब हम भगवान को बना रहे होते हैं, तो जैसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार हो जाती है कि हम साथ जो बना रहे हैं, तो भगवान को ही बना रहे हो, सुन किसको रहे हैं? भगवान को ही सुन रहे हैं। तो वो सब सराउंडिंग सारी की सारी भगवानों वाली हो जाती है, भगवान की हो जाती है कि राधा कृष्ण के गीत लगा रहे हैं, भागवतम लगा रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरे की पेंटिंग बना रहे हैं, तो बना तो रहे हैं क्योंकि हमने ऑर्डर है, तो ऑर्डर पे तो हम काम करेंगे ही करेंगे डेफ़िनेटली। अगर कोई हमें देगा और किसी को हमारा काम इतना ज़्यादा पसंद है, तो हम क्यों मना करेंगे? और हम मना कर भी नहीं सकते क्योंकि अगले बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे को कई साल हो गए जुड़े हुए मतलब इस लाइन में और मेरे ऐसे-ऐसे बहुत क्लाइंट बन चुके हैं, जिनसे एक पारिवारिक रिश्ते बन चुके हैं। और वो मुझे अपना कोई भाई समझता है, कोई अपना बेटा समझता है और कोई अपना सखा समझता है और मुझे मित्र समझता है, फ्रेंड समझता है, तो वो हमारे को कॉल करते हैं और हम क्यों उनको वो मना करेंगे क्योंकि मेरा एक पेशा तो ठीक है, कलाकार का है ही है, लेकिन अ जिस तरीके से आप मेरे साथ इंटरव्यू में बात वगैरह कर रहे हैं, आपको भी पता है कि मेरी बोली कैसी है या मेरा एक हाव-भाव कैसा है, मेरे बात करने का तरीका कैसा है और मैं कानों को हाथ पकड़ कर के ये वाली चीज़ बोलूँगा, ये मैं नहीं कहता, ये लोग बोलते हैं, ऐसा। ये लोग कहते हैं कि राजन जी आपका बोलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका एक अलग ही वो आता है और पता चलता है आपके चेहरे से या आपके बात करने से कि जी। सच में आपके चेहरे से एक सात्विकता का एक भाव प्रकट होता है। तो मैं तो कहूँगा कि ये सब सच में मैं तो कानों को हाथ लगा कर के बोलूँगा कि ये मेरे ठाकुर जी की ही कृपा है, कि सब और मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरे ठाकुर जी की कृपा है। मेरे माँ के दिए हुए संस्कार हैं कि मैं इस तरीके से मैं बात करता हूँ, मैं अब लोगों को इज़्ज़त देता हूँ। लोग मुझे इज़्ज़त देते हैं, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं और वो इसका कारण ही यही बेशक राजन जी, बेशक, बेशक कहीं न कहीं आपके चेहरे पे सात्विकता तो झलकती है और जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, तो काफ़ी वर्षों से मैं जानता हूँ और मैंने काफ़ी करीब से आपके व्यक्तित्व को देखा भी है और काफ़ी प्रभावित भी हूँ। एक अगला सवाल इसमें ये है कि राधा कृष्ण की जब आप पेंटिंग्स को बनाते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या होता है? हर बार आप उसी चेहरे को बना रहे होते हैं, उन्हीं राधा और कृष्ण को बना रहे होते हैं, पेंटिंग कर रहे होते हैं, तो क्या हर बार नए थॉट के थ्रू, नए दृष्टिकोण के तहत आप बनाते हैं या कठिनाइयाँ भी आती हैं? कैसे इसको आप डिफाइन करेंगे? देखिए डेफ़िनेटली कठिनाइयाँ क्यों नहीं आती? कठिनाइयाँ आती हैं। कठिनाइयाँ ये आती हैं कि सबसे पहले ये सोचा जाता है भगवान को कितना कैसे सुंदर बनाया जाए और कितना अलंकारिता डाली जाए और भगवान का मुखमंडल है, भगवान के चरण हैं, भगवान की पोशाकें हैं, भगवान के आभूषण हैं और भगवान किस स्थान पे खड़े हैं। वृंदावन के कुंज गलियों में खड़े हैं या वृंदावन में खड़े हैं। वन मतलब जो जहाँ पे पेड़-पौधे हैं, जंतु हैं। तो वहाँ सब चीज़ें दिग्बंधन हैं, वहाँ पे लताएँ हैं, वहाँ पे सब चीज़ों को दिखाया जाता है, वहाँ मंदिर है पीछे, पीछे का जो सीन है, यमुना जी बह रही हैं। तो उन सब चीज़ों को कैसे हम अपने कैनवस में उतारें और कितना हम सुंदर डाल सकते हैं सब चीज़ों को, तो डेफ़िनेटली चैलेंजेस वग़ैरह इसमें आते हैं। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा इसी के साथ ही साथ सब चीज़ों का एक ही निचोड़ है कि प्रभु का नाम लेते हैं और अपने ब्रश को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं प्रभु का नाम लेकर के वो चीज़ बन जाती है अपने आप ही, हमें खुद भी नहीं पता होता था कि बस प्रभु करने वाले होते हैं और हमारा हाथ भी प्रभु ही चलाने वाले होते हैं, वो चीज़ बन जाती है।